में कितना लिया गया आपसे? 8,500 रुपया। कौन मूड में दिए थे? कैश मूड में दिए थे? में हमको धमकी दिया कि नहीं देगा बेटा तो दोबारा काम नहीं चाहिए क्या? कौन बोला था ऐसा? उन्होंने मुखिया बोला था। मुखिया जी ऐसा बोले? ऐसा बोला। तो अच्छा, ये मुखियागिरी है कि रंगदारी है? ये रंगदारी है ये। तो फिर आप उन्हीं को चुनेंगे? नहीं, बदलाव करेंगे। बदलाव नीचे से ऊपर तक घोटालेबाज बैठे, ब्लॉक में भी सारे अधिकारी घोटालेबाज है। मुखिया से लेके जो अधिकारी है सबके सब घोटालेबाज। तो आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। ऐसे में एक सच मैं बिस्पी प्रखंड के सिंहासो पंचायत से दिखा रहा हूं। सिंहासो पंचायत का वार्ड नंबर 11 और 11 की यहाँ पर जनता है। हमारे साथ एक बंदा है जो कि इसी पंचायत के रहने वाले हैं। इस व्यक्ति से जानना चाहेंगे कि क्या 5 साल के कार्यकाल पर ये क्या कहना चाहते हैं, क्या सुना? लाल बाबू शर्मा जी, ये बताइए कि 5 साल के कार्यकाल में क्या सब हुआ आपके क्षेत्र में? टोटी लगा है, पानी नहीं आया, न नाली का सुविधा है, पानी गिराएंगे क्या? अच्छा, पानी गिराने का सुविधा ही नहीं है और न पानी आ रहा है। कहीं ना कहीं सबसे पहला चर्चा इन्होंने किया है नल जल योजना का, जो कि नल तो आ गया है लेकिन जल का अब तक कुछ भी पता नहीं है। मैं दिखाना भी चाहूंगा, ये दिखा रहे थे कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि ये नल जल योजना का नल यहाँ पर लगा है, जो कि आप हमारे कैमरा में देख पा रहे हैं। दूर दूर तक कोई पानी का यहाँ पर आने का कोई भी रास्ता यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें पानी अब तक आया ही नहीं, यहाँ की जनता बता पा रही है। और भी कुछ जानना चाहेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कौन सा लाभ है जो आप लोग को मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल पाया। जनता कितनी नाराज है वो आप देख पा रहे हैं। का जो भी है सुविधा नहीं है, न कहीं लाइट लगा न कुछ लगा है, घर अंधेरे रहता है। अपने तरफ से बल्ब लगवाते हैं, फ्यूज हो जाता है। बिजली वाला जो आता है, बिजली वाला रिपेयर करना। तो कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे थे नल जल योजना का और 5 साल के कार्यकाल का। मैं तो सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि एक डिजिटल इंडिया का एक ऐसा प्रखंड जो कि चर्चे में रहता है, बिस्पी प्रखंड। और बिस्पी प्रखंड का वार्ड नंबर 11, जहां मैं मुख्य सड़क के किनारे दिखाना चाहूंगा स्थिति किस तरह से कचरे का ढेर पड़ा है। ये दिखाइए, मैं अपने कैमरा में दिखाना चाहूंगा ये कचरे का ढेर, जो कि कहीं ना कहीं पंचायत को जो योजना आती है, पंचायत को जो योजना आती है वो कहाँ जा पाता है? जनता के बीच लाभ क्यों नहीं आ पाता है? ये एक बड़ा सवाल है। जनता ये कह पा रही है कि 5 साल के कार्यकाल में जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। ये एक बड़ा सवाल है कि 5 साल के कार्यकाल का जो भी फंड आया वो गया तो आखिर कहाँ गया? और भी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि लाइट बिजली जो आता है ठीक करने वाला जी, उसको 200-400 रुपए दीजिए ताकि लाइट जोड़ता है, नहीं तो लाइट नहीं आता जोड़ने। यानी किसी भी स्थिति में रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अपने तरफ से लाइट, जब उसमें लेबर चार्ज जुड़ा होता है, बिजली का जो लेबर चार्ज लाइट कटा हो तो फोन करे वो आके जोड़ेगा फ्री का जी। ऐसा नहीं है, जब तक उसको 400 रुपए नहीं दीजिए तब तक लाइट नहीं जोड़ता। सरकारी स्टाफ ऐसा करता है? सरकारी स्टाफ ऐसा करता है। सरकारी स्टाफ जो है वो ब्लॉकों में वो ठेका पे और जैसे मर्जी रख रखा हो बंदा, मगर हम लोगों को तो काम चाहिए। वो जैसे मर्जी रखे उससे हमें मतलब नहीं। मगर हमारे यहाँ काम होना चाहिए। जब तक 400 रुपए दीजिए नहीं तब तक लाइट जोड़ने आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक लाइट कनेक्शन जोड़ने का भी सरकारी स्टाफ, सरकारी वर्कर्स जो होते हैं वो भी पैसा लेते हैं, वो भी 400 रुपए। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या मुखिया जी और जो इस पंचायत के कीमती वोटों से जीतने के बाद पंचायत को संचालन कर रहे हैं, मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, वो लोग अपने फंड को कहाँ ले जाते हैं? वो अपने जो ध्यान है उनको कहाँ रखते हैं? कहीं ना कहीं ध्यान अगर जनता पे होती तो जनता का ये शिकायत, ये कंप्लेन नहीं होता। पक्की खबर की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो और भी सच जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है। पहले तो आपको नल जल योजना फेल्यूर नजर आ रहा है, आपको नल तो लग गया है लेकिन जल अभी तक नहीं आ पाया। और 5 साल का कार्यकाल खत्म है, केवल 2 से 3 दिन बाकी है, फिर से नया इलेक्शन होगा। क्या लगता है फिर आप उन्हीं को चुनेंगे? नहीं, बदलाव करेंगे। बदलाव नीचे से ऊपर तक घोटालेबाज बैठे, ब्लॉक में भी सारे अधिकारी घोटालेबाज है। मुखिया से लेके जो अधिकारी है सबके सब घोटालेबाज। अच्छा, नहीं तो काम नहीं होगा। पानी जल लगाने से बिल्कुल, पहले, नल लगाने से पहले उसका पानी निकालने का सुविधा होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे पानी आया तो जल बोर्ड जो लगाया
पानी आने के लिए ना, तो जल बोर्ड पानी में निकालने के लिए तो जगह और 5 साल का कार्यकाल भी समाप्त हो गया और अब तक पानी नहीं आ पाया। ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले स्पॉट पे बाकी जनता के साथ कि उनकी क्या गुहार है, उनकी क्या पुकार है। ग्राउंड जीरो पर चुनावी चर्चा में पक्की खबर की टीम से मैं चीफ रिपोर्टर। तो सिंहासो पंचायत का वार्ड नंबर 11 अभी एक चर्चा कर रहे थे एक व्यक्ति के साथ और फिर नल जल योजना का स्थिति दिखाने जा रहा हूं। ये बिहार है और बिहार के सरकार नीतीश कुमार जी का नल जल योजना है, जिसमें लाखों रुपया तो चला गया है, अरबों रुपया भी कहलाना बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा, क्योंकि लाखों की जो बात है वो केवल एक पंचायत, एक वार्ड की बात है। यहाँ एक वार्ड में लगभग 20 लाख 18 लाख रुपए देते हैं और नल जल ऐसे ही ब्लास्ट हो चुका है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से ब्लास्ट हो चुका है। और शायद इसको अब तक पानी का दर्शन नहीं हुआ होगा। इस नल के द्वारा किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पिया होगा, क्योंकि स्थिति सामने है। क्या करेंगे लोग? ऐसे में जनता क्या करेगी? क्योंकि 5 साल के कार्यकाल के लिए जिनको अपना मेंबर मुखिया बनाते हैं, वो इस तरह का फंड ला कर देते हैं, वो इस तरह का कार्य करते हैं जो लोग अपने घर के लोकल वर्क में भी नहीं लगाते हैं। वो क्वालिटी का काम यहाँ पर मिला हुआ है। अब ऐसे में फिर जनता वैसे नेता को कैसे सिलेक्ट करेगी, ये दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है। ग्राउंड जीरो पर मैं पहुंचा हूं, बिस्पी प्रखंड के सिंहासो पंचायत के वार्ड नंबर 11 पे। नल जल योजना का सबूत आपको मिल रहा है और सड़कें हैं यहाँ पर, लेकिन नाला आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा। मैं दिखाना चाहूंगा, मैं सड़क के इस साइड नाला नहीं दिख रहा होगा आपको, सड़क के इस साइड भी मैं दिखाना चाहूंगा, नाला नहीं दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो जल होगा, जल के निकासी का जो रास्ता होगा, वो लोगों को मिलेगा नहीं, तो असुविधा तो जनता को ही होगी। और इन सभी असुविधाओं का कारण कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो मुखिया या जो समिति या वार्ड मेंबर हैं, उन लोगों पर ही जाता है, क्योंकि ऐसे तरीके का काम करने में तो उन पर सवाल बनता ही है। ये देखिए यहाँ पंप का पानी जमा मैं दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल इस तरह से लोग पानी को जमा करते। अगर नाला होता तो शायद इसका रास्ता दूसरी जगह लग गया होता। ये कहीं ना कहीं ये पानी जब जम जाएगा तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, और स्वास्थ्य को हानिकारक वो भी क्यों ना, क्योंकि जनता को लाभ ही नहीं मिल पाया है नेता के द्वारा। नेता अगर लाभ देते, नेता अगर फंड देते, तो शायद जनता इस तरह से पुराने जमाने वाले स्टाइल में नहीं जी रहे होते। कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया कहने वाला देश, डिजिटल राज्य बनाने वाला देश, डिजिटल गांव बनाने वाला देश, स्मार्ट सिटी की बात करने वाले देश के बिहार राज्य में ये स्थिति है। बिहार है भैया, बिहार का ये बिस्पी प्रखंड है। अब बिस्पी प्रखंड की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर अगले स्पोर्ट में मैं देकर जाऊंगा और फिर दिखाना चाहूंगा, और शिक्षा के ऊपर भी कुछ चर्चा करना चाहूंगा। शिक्षा में क्या है, टीचर आता ही नहीं है, टीचर आता नहीं है, बच्चे को ऐसे घूमता रहता, पढ़ाने वाला है नहीं। ऐसे स्कूल बस खुल गया, वो जाकर के चेक कीजिएगा ना टाइम से, तो देखिएगा कि वो शिक्षक आता है कि नहीं आता। मतलब शिक्षक भी गायब रहते हैं, शिक्षा भी गायब है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी गायब है, न दवा मिलता है न डॉक्टर मिलता है। सांप काट लेता, कुछ भी होता है, बंदा दरभंगा जाता है, मधुबनी जाते जाते मर जाता है यहाँ। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का स्थिति यहाँ के लोग बता पा रहे हैं। एक सांप कीड़े को काटने के बाद गांव और जो विलेजर्स टाइप के सिटीज होते हैं, एरिया होते हैं, वहां कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ज्यादा प्रभाव होता है। और वैसे स्थिति में एक उपचार केंद्र भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे सत्ता का क्या फायदा, ऐसे मुखिया और ऐसे मेंबर और ऐसे पंचायत समिति का क्या फायदा जो अपने जनता के जान को ना बचा पाए, अपने जनता के सुविधाओं को नहीं देख पाए, अपने जनता के और अपने क्षेत्र की शिक्षा स्थिति को न देख पाए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बाढ़ में 10 आदमी मर गया। ऐसा रोड बनाता है कि 6 महीने चलता है, उसके बाद टूट जाता है। किसी काम का नहीं है, सारा मिली-जुली भगत बना हुआ, सारा मिलजुल के पैसे खाते हैं, मिलजुल के पैसे खाते हैं, हर एक साल बनाते हैं, हर एक साल जो टूटता है। फंड आने का मतलब एक जरिया बना लिया। बस कहीं ना कहीं यही आपको देखने को मिल रहा है। अंडा देने वाली बात है, सोने की अंडा देती है चिड़िया, उस तरह की बातें है। हर एक साल तोड़ो, हर एक साल बनाओ, हर एक साल तोड़ो, हर एक साल बारिश आती है, बाढ़ आती है, टूटता है। बस फंड का लाभ मिलता रहे। ये नीचे से ऊपर तक
नेता का जो है कि एक फंडा है, समझिए कि तैयार कर रखा है इन लोगों नीचे से ने। ऊपर यहाँ पर एक युवा है, इनसे जानना चाहेंगे। इधर आइए, कुछ नहीं, अब यहाँ के नहीं है, 1 मिनट आइए। कम से कम बिहार के तो है ना, हम भी बिहार से हैं और बिहार में आप खड़े हुए हैं, इस तरह की स्थितियाँ हैं, इस पर क्या कहिएगा? आप एक युवा, हम सुधार होना चाहिए कि नहीं? बेशक सुधार जरूरी है, एकदम कंपलसरी है, सुधार होना चाहिए। जी। हम लोग जनता से यही अपील करते हैं कि जो मुखिया मेंबर जो बनाते हैं तो इस कैंडिडेट देख के बनाए, पढ़े लिखा मेंबर बनाए, पढ़े लिखा नेता बनाए, जो काम करे। देखिए अभी क्या हाल है सिलौखर का, एक गली कुची भी सही से नहीं है, डबरा में पानी, उसके कारण रोड पर पानी बहता है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। बहुत ये एक बड़ा सवाल है, यही है युवा से बात करने का फायदा, युवा की सोच। क्योंकि इतना जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी ड्राइव करने वाला इंसान की गलती नहीं होती, क्योंकि पानी अगर गिरेगा या कुछ भी गंदगी स्लिप कर सकता है, बिल्कुल करेगा तो बिल्कुल। क्या एक्सीडेंट नाम है होगा। आपका? शुभ नाम मेरा एमडी अमरोज आलम, रहने वाले छछुआ भरनटोला वार्ड नंबर 11 से रहने इसी वाले। प्रखंड के ही है ना? जी, जी। बताइए, आपके ही प्रखंड, आप अपने ही प्रखंड में बोलने के लिए ये हो रहे थे और बोला काफी कहीं ना कहीं सच बोलने की हिम्मत इस युवा में है। क्या नाम बताया था? एमडी अमरोज आलम। अमरोज आलम जी बता पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर खतरा होता है। यहाँ कहीं नल जल योजना तो आप देख ही रहे थे, अब बात की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की, इंदिरा आवास योजना। अब यहाँ के वार्ड सदस्य से जो बात हुई, वहाँ से ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को लाभ दिया गया है। आखिर उनके ही वार्ड के लोग हैं। घर का स्थिति आप देखिए, क्या स्थिति है ये, जो कि पूरा एक मोहल्ला जैसा है। अंदर के भी घर जो है वो आपको कैमरा में दिख पा रहे होंगे, और जो कि कोई कहानियां नहीं बता पा रहा हूँ या कोई बनाई गई, ऐसे ही बनाई गई तस्वीरें नहीं है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सच जो कि बिस्फी प्रखंड के सिंहासो पंचायत के वार्ड नंबर 11 की है, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। लगभग घर का स्थिति क्या है वो आप साफ देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कहाँ मिल पाया है? ये आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर लाभ मिलता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये अब यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया। अगर वो फंड देते तो शायद इनको इस स्थिति में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। डिजिटल इंडिया वाला देश था ये, डिजिटल सिर्फ इन्हीं सब चीजों का चर्चा करने वाला ये राज्य है। और स्थिति क्या है जो कि आप साफ देख पा रहे हैं। लगभग ये कितने घर होंगे इस मोहल्ले में, ये जानना चाहेंगे। कितने घर होंगे इस मोहल्ले? ये मोहल्ले में 100-150 घर होंगे, और इसी तरह के घर ज्यादातर हैं। जी जी। तो क्या लाभ मिल पाया है, ये एक बड़ा सवाल है कि अभी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता तो शायद ये चेंजिंग आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर बदलाव, यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, जो कि दूर दूर तक आपको नहीं नजर आ रहा है। ये स्थिति है। और नल जल योजना तो फुल्ली तरीके से फ्लॉप है। पूछे जाने पर बताया गया कि बिजली कनेक्शन नहीं आ पाया है, और 2020 में ही उन्होंने एप्लीकेशन लिखा था, और 2020 से 2021 का दिसंबर आ गया है। लगभग 1 साल में उनको अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है, और जनता को 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति भी मिल गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, चेंजिंग चाहती है, और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि उनको जिनसे आस थी वो तो निराश कर दिए, जो काम करना चाहिए वो तो किए नहीं। इसी के साथ अपने कैमरा में दिखा पा रहा हूँ बिस्फी प्रखंड का ये वार्ड, ये स्थिति, ये पंचायत, यहाँ पर और भी लोग हैं। इनसे मुखिया जानना बदलना चाहेंगे। चाहिए। जी, क्या कह रहे हैं? मुखिया बदलना चाहिए सर। मुखिया बदलना चाहिए ये सर बहुत काम नहीं किए कुछ हैं। भी नहीं हुआ। 400 यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, कुछ बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर। ये गलत सही बोल रहे अब हैं। बहुत ही अत्याचार हो रहा है। इंदिरा आवास में इतने नाराज है जनता, हमारा इनकी मम्मी कितनी को नाराज इंदिरा है? आवास में 8,500 रुपया वो मुखिया खाया है। मुँह पर कौन वार्ड के हैं आप? हम 11 वार्ड के हैं। 11 वार्ड के हैं, तो बता रहे हैं कि कौन कौन खाया पैसा, नाम? अबू खाया है। अच्छा, ये तो पक्की खबर सच है, तो खबर है कहीं ना कहीं एक सच में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक युवा है, ये बहुत सारी बातें बता रहे थे, और इसी बातों के बीच एक बात यहाँ पर निकल करके ये आ रहा है कि इंदिरा आवास योजना में कितना लिया गया आपसे? 8,500 रुपया। कौन मूड में दिए थे? कैश मूड में दिए मुंडी थे? में हमको धमकी दिया कि नहीं देगा बेटा तो दोबारा काम नहीं चाहिए। क्या कौन बोला था ऐसा? उन्होंने मुखिया बोला था। मुखिया जी ऐसा बोले? ऐसा बोला। तो अच्छा, ये मुखियागिरी है कि रंगदारी है? ये रंगदारी है ये। जब अच्छा। हमसे लिया गरीब आदमी, हम पसारी है, दाढ़ी काट काट के हम गुजारा कर रहे हैं, हम पहले पसारी है। अच्छा, ये एक बार्बर है, ये एक बार्बर है, और ये बता पा रहे हैं कि सेविंग वगैरह जो होता है, इनका जो काम है, मुख्य मूल्य रूप से जो इनका कार्य है वो करके थोड़ा बहुत तो पैसा कमाते हैं, उसमें से भी 8,500 वो ले लिए, और
अब तक क्या हुआ? अब तो कुछ नहीं, हमारा घर पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, हम बना नहीं पाए। तो यही है बिहार सरकार और बिहार सरकार का विकास यही है जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर 8,500 रुपया इनके 2 महीने की कमाई अगर घूस ले ली जाएगी तो भैया ये इसी साइकिल पर रहेंगे, ये कभी स्कूटी की ख्वाब नहीं देख सकते, ये इसी पे चढ़ेंगे और इसी स्थिति में ये मरेंगे भी, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है, मुखियागिरी नहीं बल्कि गुंडागिरी किया जा रहा है, यही ना? सब जगह स्थिति खराब है। हम तो कहते जांच बैठाइए, इंक्वायरी करिए कि कौन कौन पैसा वाला है और कौन गरीब है, इंक्वायरी होना चाहिए, जांच बैठना चाहिए और पब्लिक से सारे जांच के सवाल जवाब हम देंगे सामने। की नाम है मुखिया के? की नाम है जगह पैसा दिले? अब्बू। अच्छा, हाँ, धजबा के है अब्बू 11। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी के बारे में जो बता पा रहे हैं जनता यहाँ की और सुन पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। की नाम से? हमार हाँ, अहाँ के की नाम है? राम सुंदर देवी। राम सुंदर देवी जी, ये बताइए अहाँ सबके मुखिया जी के फंड दिल के? हमरा आर के कुछ नहीं देलक, किरण देवी किछो नहीं देलक? नहीं, किछ नहीं। हाँ। कहियो घुरो गेले हमरा पंचायत में। बहुत स्थिति खराब है। जितला के बाद कहियो नहीं आला अहाँ सबके नहीं बीच? नहीं, कभी नहीं। इसके की करबै एहि बेर की करबै? वोट उनकरे देबै? नहीं नहीं, हुनका नहीं उनकरे देबै। देबै? सुनिए ना, आब जे- एक मिनट बात करने दीजिए। हाँ, हुनका नहीं देबै, उनका नहीं देबै वोट? ना। कई लेल? हमरा आर के कुछ नहीं कलक, गाँव के कुछ नहीं कलक। हमरा गाँव में 20-20 हजार रुपया ले है का। कथी के 20-20 हजार ले छै? इंदिरा आवास जकरा देलकै तकरा अहाँ के मिलल है इंदिरा आवास? नहीं। कथी बोल के अहाँ के? हाँ? कथी बजल के अहाँ के? हमरा एगो पैखाना मिलल का, पैखाना के हाँ, बोले ना शौचालय योजना। हाँ, तो 2000 रुपया घूस लेला। 2000 रुपया कौन लिया यहाँ से? जे नंबर है गाँव के, अच्छा, गांव के कौन वार्ड के हैं? 14 नंबर। 14 नंबर वार्ड की ये महिला है और बता पा रही है कि एक शौचालय योजना में भी 2000 रुपया ले लिया गया। बचा कितना आपको? हमरा 4000? नहीं, 10,000, 12,000। 12,000 में से 2000 ले लिए और 10,000 इनको बचा। 10,000 में क्या लगता है तैयार हो गया होगा? केना हो जाते है? 10,000 लोगे, एगो पैखाना में तो कितने पैसा लोगे? तो योजना वाला जो था वो में से 2000 ले लिया, हमरा रोजगार वाला नहीं मिलला। नहीं मिला। तो ये आप बीती है यहाँ के लोगों की ये स्थिति है जो कि आपको मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। हाँ, अब कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि सर, हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से कि एक बार जांच बैठना चाहिए और जांच बैठ के कौन गरीब है कौन अमीर है, कितना कष्ट में बाढ़ आया हमारा को, तो बोला कि यहाँ पर 20 क्षेत्र में बाढ़ ही नहीं आया और दरभंगा, सुनिए, कहा दरभंगा क्षेत्र में बाढ़ आया तो दरभंगा क्षेत्र में सबको पैसा मिला, 20 क्षेत्र में किसी को कुछ नहीं मिला और बड़े बड़े आदमी को घर पर तिरपाल पहुंचा। हम खुद दाढ़ी बनाते और खुद देखे आंखों से, लेकिन हम क्या बोले, गरीब है, मजबूर है, हम काहे बोलेंगे कि भाई हम कहीं ना कहीं जनता इतनी डरी हुई है कि ये शासन इस तरह का है कि जनता खुलकर बोल भी नहीं पाती है। हम खुद दाढ़ी गलतियां बनाने देखती आते हैं, है। इनके आगना पूछिए, इनके आगना में हम आते हैं, खुद बाल काटने आते हैं, समझिए। समझ लेकिन कोई किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, ना कोई किसी को बोलने का राजी नहीं है। क्या है कि भाई हम अच्छा, आप जो बोल रहे हैं, मैं आपके साइकिल पे बैठ जाऊं, इस पे बैठो, इस पे आप, ये बिहार का जो है स्थिति है और इनकी स्थिति के साथ अगर आप मिलकर जीना चाहते हैं और असल हकीकत डिजिटल इंडिया की, डिजिटल भारत की, डिजिटल कहने वाले सरकार की जानना चाहते हैं तो इनके साथ इनकी परिस्थिति में आइए, फिर आपको पता चलेगा। मैं बैक करके, मुझे दिखाओ, बैक करके दिखाओ, मुझे इधर 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 दिखाओ, बैक करके दिखाओ। आप ये बताइए कि ये जो साइकिल है, ये आप कब से चल रहे हैं? आप ये हमारा हो गया कम 5 साल से चल रहा है। 5 साल से चल रहे हैं। कभी सोचे हैं कि हम भी स्कूटी चलाते या बाइक चलाते? भगवान हमको नसीब में अपना बाल बच्चे पाल रहे हैं। अच्छा। कि यहाँ से स्कूटी लेंगे, 2 पैसे हराम का आमदनी होता तो जरूर ले लेते हैं। किस तरह का आमदनी आपको लगता है? हमारा क्या आमदनी, जजमान गिरस कमाते हैं, कोई 1000 देता, कोई 500 दिया, कोई 200 दिया, कोई 300 दिया, उसमें बाल बच्चा के दवाई बीरो करते हैं और उसमें भी घूस ले लेता है? काम, आपके काम का जो कमाया हुआ पैसा है वही में से ना घूस लेते हैं? वो तो उनको अगर से देंगे तभी हमारा काम करेगा, नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। पैसा तो घूस में चला जाता तो कैसे साइकिल चेंज होगा? यही ना, यही बात है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार का स्थिति है। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दे ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। पक्की खबर, सच है तो खबर है। ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशल पक्की खबर की टीम।